फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कर 31 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली थाना में सीएसपी अभिषेक तिवारी ने किया मामले का खुलासा। बीते 23 अप्रैल 2024 को कोतवाली थाना अंतर्गत आवेदक शोभना पटेल की जमीन को रजाखेड़ी कादीपुर निवासी कमला देवी सेन को फर्जी तरीके से 31 लाख रुपए में बेच दिया गया था, जिसकी शिकायत आवेदक के द्वारा कोतवाली थाना में दर्ज कराई गई थी। वहीं मामला पेचीदा था और साक्ष्य जुटाने में पुलिस को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा। जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित कर मामले की विवेचना शुरू की गई, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा फर्जी नामांतरण लगाकर आवेदक की जमीन को बेचना पाया गया। घटना के बाद पुलिस ने मामले में विक्रेता एवं बेचने वाले बने महिला आरोपी सहित 7 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है, जिनमें से 5 आरोपियों को पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही घटना के 2 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी पूछताछ कर पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। वहीं इस मामले के संबंध में आज रविवार शाम 7 बजे कोतवाली थाना में मामले का खुलासा कर सीएसपी अभिषेक तिवारी के द्वारा कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज की मौजूदगी में विस्तार से जानकारी दी गई। देखिए, दमोह में एक फेक रजिस्ट्री कराने वाला गैंग जो है वो थाना कोतवाली और उनकी टीम ने जो है उसका पर्दाफाश किया है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का बेहतरीन सुपरविजन था और हम सभी का अथक प्रयास था कि हम इस गैंग को जो है जो इस तरीके की फर्जी रजिस्ट्रियाँ ऑपरेट कराकर लोगों को ठग रही थी, उसका हमने पर्दाफाश किया है और हमने 5 आरोपी जो है इसमें गिरफ्तार किए। एक्चुअली इनका मोडस ऑपरेंडी होता था कि ये ऐसी ज़मीनों को तलाशते थे जिनके मालिक या तो शहर से बाहर हैं या फिर उन ज़मीनों की ज़्यादा देख परख नहीं कर पा रहे। तो ये गैंग जो थी वो उस ज़मीन का एक फर्जी मालिक प्रोड्यूस कराती थी और उस फर्जी मालिक और कुछ लोग साथ मिलकर इस ज़मीन की एक फर्जी रजिस्ट्री करते थे, दस्तावेज तैयार करते थे और फिर एक फर्जी रजिस्ट्री कराते हुए एक ज़मीन के एवज में एक रकम जो है वो खरीदार से ठग ली जाती थी। बाद में जब खरीदार उस ज़मीन का नामांतरण कराने या उस ज़मीन पर कब्जा कराने पहुंचते थे तो उस ज़मीन का मूल मालिक जब इस पर आपत्ति लेता था और ये जब विवाद की स्थिति सामने आती थी तब ये खुलासा हो पाता था कि जो खरीदार है वास्तविकता में उसको ठग लिया गया है और फर्जी लोगों के द्वारा उस ज़मीन की रजिस्ट्री जो है उसे कर दी गई। ये समन्ना के एक आवेदक थे, उन्होंने इस आशय की शिकायत हमारे पास दी थी कि सर हमारे साथ अप्रैल 2023 में एक रजिस्ट्री में इस प्रकार की ठगी हुई है। जो ज़मीन हमने खरीदी थी उसका जब वास्तविकता में हम नामांतरण कराने पहुंचे तो ज़मीन की मूल मालिक जो है उसने आपत्ति दर्ज कराई और साथ ही साथ इस प्रकार की ठगी का अंदेशा उन्हें हुआ और उन्हें इस आशय की शिकायत दी। शिकायत का नाम क्या है और आरोपियों के नाम? देखिए, शिकायत करता इसमें जो शोभाराम पटेल थे उन्होंने कादीपुर में ज़मीन खरीदी थी और जब उन्हें पता चला कि वो ठगी का शिकार हुए हैं तो उन्होंने कुछ लोगों पर शक जाहिर किया। प्रथम दृष्टया हमें लगा कि वास्तविकता में आवेदक के साथ ठगी हुई है। जो लोग थे वो प्राइमा फेसी अज्ञात थे, बाहर के लोग थे, उनसे सीधा उनको ट्रेस कर पाना मुश्किल था। तो हमने इसमें पहले FIR रजिस्टर्ड करी और इसको गंभीरता से लेते हुए इसके पीछे बाकी हमारी साइबर की टीमें और मुखबिर की टीमें जो है वो लगाई गई। ट्रेस आउट करते हुए हम उन लोगों तक पहुंचे जो फर्जी तरीके से बेचावार बने थे, जिन्होंने रजिस्ट्री कार्यालय में पहुंचकर ज़मीन की रजिस्ट्री की थी, फर्जी दस्तावेज उपलब्ध जो है अपने बनवाए थे और खरीदार को ठगा था। अभी तक इसमें जो है 5 लोग जो है वो हमारे सामने आ चुके हैं। एक ऐसी महिला जो वास्तविकता में फर्जी मालिक बनी थी उस ज़मीन की और जिसने रजिस्ट्री की थी वो महिला कटनी क्षेत्र की है, उसको हमने गिरफ्तार किया और उसके साथी दौरान जो इस तरीके से इस ऑपरेशन में इसके साथ शामिल थे और अन्य 4 लोगों को भी हमने इसमें गिरफ्तार किया है और इसमें अदर जो भी लोग इसमें कनेक्शन में होंगे उनके अगेंस्ट भी हम जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें मेनली हमारे पास हरगोविंद पिता रामेश्वर पटेल हैं, गिरधारी पटेल, राजेश पटेल, गेंदाबाई और जानकी, 5 लोगों को जो हमने अभी हिरासत में लेकर पेश किया। धोखाधड़ी की मामला में धोखाधड़ी की धाराओं में इनके विरुद्ध जो है मामला पूर्व से ही पंजीबद्ध था 2023 से और इसमें जो फर्जी दस्तावेज इन्होंने अटैच कराए हैं तो और जो सेक्शंस का इजाफा होना होगा वो किया जाए। अन्य 2 फरार आरोपियों के नाम क्या है? अन्य 2 फरार आरोपी इसमें जो है चूंकि मैनिपुलेटेड तरीके से रजिस्ट्री में लोग खड़े किए थे, जो गवाह बने थे रजिस्ट्री के, तो उसका डेटा जो रजिस्ट्री में गवाह के रूप में है वो नाम अलग है, बट फाइनली जो व्यक्ति हमें इस जांच के दौरान सामने आएगा वो अलग है, तो उसका नाम खुलासा भी कर पाना संभव है।